हेलो एवरीवन। क्लास 10 के ट्रायंगल चैप्टर के हम थ्योरम 6.5 देखते हैं। थ्योरम 6.5 का को हम SAS सिमिलरिटी थ्योरम भी कहते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। यानी कि ये थ्योरम कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के दोनों एंगल जो है ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो, एक ट्रायंगल के एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल आपस में बराबर हो और वही एंगल्स के साथ जो जुड़े हुए साइड्स जो है दोनों ट्रायंगल की वो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो क्या दिखाना है हमें, दो ट्रायंगल्स वही दो ट्रायंगल्स हमें क्या शो करना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, ओके, यही थ्योरम हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि किस तरह से वो दो ट्रायंगल जो है सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं दो ट्रायंगल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल में थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इस ट्रायंगल के मुकाबले में, और ट्रायंगल है DEF। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल दिखाना है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तब जाके ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है वही लिखते हैं। गिवन जो थ्योरम में कहते हैं कि 6.5 थ्योरम में कहते हैं कि एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल, यानी कि मैं मान लेते कंसिडर करते कि इस ट्रायंगल का एंगल A जो है इस ट्रायंगल के एंगल D के बराबर है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल D। और ये कहते हैं कि इस एंगल के साथ जो साइड्स है यानी कि AB और AC, सिमिलरली इस एंगल के साथ जो साइड जुड़े हुए हैं DE और DF। ठीक है, इतने से क्लियर है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, दैट इज AB अपॉन AB का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे DE इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है PR, हमें प्रूव ये करने की ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने से पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इस तरह कर लेते हैं, जितना AB का लेंथ है उसी लेंथ के बराबर हम DE साइड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं P, यानी कि AB का लेंथ जो है AD लेंथ के बराबर होगा। इसी तरह से जितना AC लेंथ है उतनी उसी लेंथ के इक्वल टू हम DF साइड पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं Q और ज्वाइन करते हैं PQ को। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, तो AB इक्वल टू AB किसके बराबर, DP। ठीक है, इतना से क्लियर है ना, ओके। सिमिलरली AC इक्वल टू किसके बराबर होगी, DQ। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, चलो हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज गिवन है वही लिखेंगे। गिवन क्या है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, ये गिवन है, ये चीज जो है गिवन है, दिया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DP लिख सकता हूँ। सिमिलरली AC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, AB की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, DP अपॉन DE इक्वल टू, सिमिलरली AC की जगह पे मैं लिख लेता हूँ DQ अपॉन DF। है कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, क्लियर है, ओके। ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से आया। AB इक्वल टू DP जो है हमने कहां से लगा दिया, कंस्ट्रक्शन में से, और AC की जगह पे DQ कहां से लगा दिया, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहीं से लगा दिया। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करूं, इसका
रिवर्स कर रहा हूँ, इसका मैं रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल मीन्स डी ई में ऊपर लिखता हूँ और डी पी को नीचे लिखता हूँ। डी ई बाई डी पी इक्वल टू सिमिलरली ये हो जाएंगे डी एफ बाई डी क्यू। ठीक है, इतने क्लियर है? ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस साइड से। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या हमारे पास डी ई बाई डी पी इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू। डी एफ बाई डी क्यू। अब मैं दोनों में से वन को माइनस करता हूँ। ठीक है, वन को माइनस करता हूँ, वन के नीचे कुछ नहीं तो मैं नीचे वन लिखता हूँ, यहाँ पर भी वन लिखता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वन से डी को मल्टीप्लाई कर दो तो ये रहेंगे डी ई माइनस डी पी इंटू वन डी पी, और नीचे डी पी इंटू वन ये रहेंगे डी पी। ओके, इतने क्लियर है? ओके, सिमिलरली डी एफ इंटू वन डी एफ माइनस डी क्यू इंटू वन ये रहेंगे डी क्यू, और नीचे डी क्यू आएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए डी ई माइनस डी पी, यानी कि ये वाला से डी ई में से डी पी को निकाला तो पूरे इस साइड में से डी ई साइड में से डी पी का पोर्शन निकाला तो क्या बचा? पीई। ठीक है, ओके, यही पे मैंने ए लिख रहा हूं, यहाँ पे पीई बाई नीचे है डी पी इक्वल टू सिमिलरली डी एफ माइनस डी क्यू, यानी कि डी एफ पूरे इस साइड में से डी एफ में से डी क्यू का पोर्शन निकाल दो तो क्या बचेंगे? क्यू एफ, क्यू एफ, और नीचे बचा डी क्यू। इतनी स्टार्ट क्लियर है? ठीक है, यहां तक? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका मैं रिवर्स करता हूं। ठीक है, रिसिप्रोकल करता हूं, जैसे हमने पहले आगे किया था इसी तरह से यहाँ पे डी पी में ऊपर लिखता हूं डी पी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। ठीक है, इतना से क्लियर है? ओके, तो ये आ गया है डी पी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम फिगर में देखेंगे डी पी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, कुछ याद आया? ये कब होता है? इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल कब होता है? कुछ आया बीपीटी थ्योरम से? हाँ, वही डी पी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। कैसे? बाई कन्वर्स बीपीटी। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना समझ रहे हो? क्योंकि इस ट्रायंगल में क्या था, डी पी बाई पीई, यानी कि इस साइड का रेशियो डी पी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ आ रहा है। डी पी बाई डी पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ ये तभी हो सकता है जब पीई पी क्यू पैरेलल हो किसके? ई एफ के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू जो है पैरेलल है किसके? ई एफ लाइन के पैरेलल है। इसको हम कहते हैं बाई कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ओके, समझो। इसका मतलब ये है अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एफ एंड क्यू इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल ई और एंगल पी इक्वल होंगे। वही मैं यहाँ पे लग रहा हूं, एंगल ई इक्वल टू एंगल पी। सिमिलरली एंगल एफ इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे? जब हम पैरेलल लाइंस का जब हम ट्रांसवर्सल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो लाइन पैरेलल है और इसे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इन एंगल को हम क्या कहते हैं? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। वही सेम यहाँ पर भी है, पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये से ट्रांसवर्सल रहा है। दैट मीन्स ये एंगल और एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल एफ इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, कुछ समझ रहे हो ना? ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके, अब हम देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल्स
इन ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में, इन दो ट्राइंगल्स में देखिए ए बी इक्वल टू डी पी है, इस ट्राइंगल की वाला साइड इस ट्राइंगल की डीपी के बराबर है, यानी कि वो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू डीपी। सिमिलरली ए सी इक्वल टू इस ट्राइंगल की वाला साइड किसके बराबर है, डी क्यू। ये कहां से आया था, कॉन्स्ट्रक्शन से। बाय कॉन्स्ट्रक्शन जब हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया था ए बी जो है डीपी के बराबर रखा था, डीपी ए बी के बराबर रखा था, सिमिलर डी क्यू जो है हमने ए सी के बराबर रखा था। और इसी तरह से एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है। ये कौन कहता है, ये गिवन है। तो क्या हुआ, जब किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें जब बराबर मिलते हैं, यानी कि दो साइड और एक एंगल इससे दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कंक्यूरेंट हो जाएंगे ट्राइंगल डी पी क्यू। किसके हिसाब से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन के हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी कंक्यूरेंट हो जाएंगे ट्राइंगल डी पी क्यू के। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अगर ये है, अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है कंक्यूरेंट है तो क्या हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी। समझ रहे हो। इसी तरह से एंगल सी किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल क्यू। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों, इसको हम कहते हैं कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंक्यूरेंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल आपस में कंक्यूरेंट हो जाए तो उनका कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी, यानी कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स और कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वही यहां पे हमने लिखा। ठीक है, अब यहां देखें, एंगल ई इक्वल टू पी और एंगल बी इक्वल टू पी, यानी कि एंगल पी जो है ई के बराबर भी है और एंगल पी जो है एंगल बी के बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ई इक्वल टू एंगल पी है और यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल पी है। इन दोनों इक्वेशन का आर एच एस साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी जो है इक्वल हो जाएंगे एंगल ई के। सिमिलरली अब इससे ध्यान देखें, एंगल सी इक्वल टू क्यू एंगल क्यू और एंगल एफ इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे देखिए इन दोनों में भी आर एच एस दोनों का इक्वल है, सेम है, तो इनका ऑब्वियसली एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएंगे। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, यानी कि एंगल बी इक्वल एंगल ई। अब ये एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर हो गया और एंगल सी जो है किसके बराबर हुआ, एंगल एफ के बराबर हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और वैसे भी हमारे पास क्या दिया गया है, एंगल ए किसके बराबर होता है, एंगल ए बराबर होता है एंगल डी। अब देखा जाए तो इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, तीनों एंगल्स इक्वल हो रहा है। जब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए जो एंगल डी के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमें यही चीज इस थ्योरम में प्रूव करना था। ठीक है, सिमिलर की निशानी है, मैं इस तरह से लिखता हूं। ठीक है, ये सिमिलर की निशानी है। ओके, ठीक है, होप कि आपको ये वाला थ्योरम 3.6.5 यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आपके कंसेप्ट जो शायद आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।